स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जीनियस लर्निंग पॉइंट में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं परसेंटेज, चैप्टर 12 परसेंटेज। क्या परसेंटेज? तो इससे पहले कि ऑलरेडी 11 चैप्टर कंप्लीट हो चुकी है और आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि काफी जल्दी जल्दी हम लोग वीडियो आप लोगों के लिए ला रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया तो आप बेल आइकन जो है प्रेस कर लें, क्योंकि जैसे हम लोग वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, अदरवाइज आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। ठीक है। जनरली हम लोग वीडियो जो है वो 10 साढ़े 10 बजे के करीब डालते हैं, तो वीडियो जो है आपको उसी टाइम पे मिलेगी 10 और 10:30 के टाइम पे। तो वीडियो हर एक दो दिन के गैप पे आपको मिलता रहेगा वीडियो। डोंट वरी अबाउट इट। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक और चीज की, अगर आपने जो है वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले स्टार्ट करने से पहले अभी लाइक कर दो, क्योंकि बाद में आप लोग जो है भूल जाते हैं। ठीक है। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्या है परसेंटेज? इस चैप्टर में हम लोग जो है परसेंटेज पढ़ने वाले हैं। और अब जो है मेन चैप्टर्स अब स्टार्ट होते हैं। परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम, ये सब चैप्टर अब स्टार्ट हो रहे हैं। ये सब काफी मेन चैप्टर हैं, तो इन सब चैप्टर को आप मिस आउट मत कर देना। ठीक है। तो ये देखो परसेंटेज, परसेंटेज व्हाट इट मीन। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा पर मंथ, हर महीना सुना है ना, कि अगर मैंने बोला कि पर मंथ किसी किसी स्टूडेंट को पर मंथ 2000 रुपए महीने मिल रहे हैं, कैसे बोलेंगे? पर मंथ कि 2000 पर मंथ मिल रहा है, हर साल पर ईयर। तो आपने ये सब सुना होगा, ये टर्म पर मंथ, पर ईयर। ठीक है। तो परसेंटेज जो है किससे मिलकर बना हुआ है? परसेंट। ठीक है। तो परसेंटेज क्या है? परसेंटेज इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सेंट क्या है? सेंट एक टाइप की करेंसी है। ठीक है। तो सेंट को हम लोग रुपीज में, और सेंट को 100 भी बोलते हैं। आप सर्च कर सकते हो, सेंट गूगल पे सर्च कर सकते हो। सेंट को हम लोग 100 भी बोलते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? जैसे पर मंथ कहते हैं, हर महीना, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? पर सेंट, पर 100। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप लोगों को, लेट अस टेक एन एग्जांपल, मैंने कहा अगर आप लोगों को 18 मार्क्स मिले हैं, कितने में से? 20 में से, तो मुझे इसका परसेंटेज बताओ। तो इसका मतलब क्या है? पर 100 बताओ। क्या? पर 100 मतलब ये मार्क्स किसके में से है? 20 में से है। तो हमें उससे कोई मतलब नहीं कि ये मार्क्स कितने में से है। ठीक है। ये जितने में से मार्क्स आया है, हमें इसको 100 के रिस्पेक्टिव में बताओ। क्या? 100 के हिसाब से बताओ कि 100 के हिसाब से इसके मार्क्स कितना है। इसके मार्क्स सही है कि 18 में से 20 आए हैं, ये बात तो ठीक है। अब मान लेते हैं ये एक स्कूल था। ये कौन सा स्कूल है? ये कोई स्कूल है, ये है नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय। ये जवाहर नवोदय विद्यालय के एक स्टूडेंट का मार्क्स है। ठीक है। अब एक दूसरा स्कूल हम ले लेते हैं, एक दूसरा स्कूल हम ले लेते हैं केंद्रीय विद्यालय। ठीक है। दोनों मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के स्कूल्स हैं। ठीक है। केंद्रीय विद्यालय, इसमें जो है 14 मार्क्स मिले हैं 20 में से। किसी सॉरी 14 सॉरी 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 32 मार्क्स मिले हैं 40 में से। ठीक है। इस चीज को लो। तो अगर मैं अब कंपेयर करना चाहूं जवाहर नवोदय विद्यालय के इस स्टूडेंट को और केंद्रीय विद्यालय के इस स्टूडेंट को, तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं ना। थोड़ा थोड़ा सा देख के मुझे बताओ कि कैसे आप कंक्लूड कर पाओगे कि 20 मार्क्स, 20 में से 18 मिले हैं इसको और 40 में से 32 मिले हैं इसको। तो हमने एक बेसिक पैरामीटर निकाल लिया, बेसिक सा एक बीच में कंसेप्ट निकाल दिया परसेंटेज का, कि चाहे कितने से भी मार्क्स आए, 20 में से मार्क्स आए, इसमें 40 में से मार्क्स आए, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, मतलब पर 100 में कन्वर्ट करेंगे कि 100 के हिसाब से किसके कितने मार्क्स आए। 20 में से 18 मार्क्स आए, इसका मतलब यह है कि ठीक है 20 में से 18 मार्क्स तो ठीक है, लेकिन इसको अब हम कन्वर्ट करेंगे कि भाई 100 के हिसाब से इसके मार्क्स कितने हैं और 100 के हिसाब से इसके मार्क्स कितने हैं। तो फिर एक कॉमन आ जाएगा हमारे पास, फिर हम उस कॉमन चीज से इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि भाई कौन ज्यादा है कौन छोटा है। तो इस टाइप का कुछ ही है। ठीक है। तो परसेंटेज, ये एक एग्जाम्पल मैंने लिया कि इसको समझाने के लिए। ठीक है। तो देखो इसको 100, अब फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, देखो परसेंट मतलब 100। ठीक है। तो फ्रैक्शन को परसेंट में करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। ठीक है। इस चीज को याद रखो, फ्रैक्शन टू परसेंट कन्वर्ट करना है तो क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय 100, और परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 100। इस बात को याद रखना, ये पूरे पूरे जो है चैप्टर में ये यूज होगा। ठीक है। तो ये क्या? ये फ्रैक्शन है। एग्जाम में मार्क्स ऐसे मिलते हैं 18 आउट ऑफ 20। ठीक है। तो कितने परसेंट हुए? 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, तो 18 5 जा 90, कितने परसेंट हुए? 90%। कि मतलब जवाहर नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट को 90% मार्क्स मिले हैं। ये हमने 100 के हिसाब से लिया। 100 के हिसाब से 90% का मतलब क्या हुआ कि अगर 100 नंबर का पेपर होता
तो इस स्टूडेंट के 90 मार्क्स आते। ठीक है, क्लियर। अब इसको देखो, केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट को, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो 16 5 जा 80। तो अब देखो इसका मार्क्स जो है, इसका जो मार्क्स जो है वो 40 में से था, तो इसको हमने परसेंट में कन्वर्ट कर दिया। अगर इस स्टूडेंट का एग्जाम अगर 100 मार्क्स का होता तो उसके कितने मार्क्स आते? 80 मार्क्स आते, 80% आते। तो इसलिए हम एक परसेंटेज का कंसेप्ट लेके आए, मतलब हम लेके नहीं आए, मतलब कि एक कंसेप्ट आया परसेंटेज का कि हमें एक कॉमन निकालना चाहिए। तो मैक्सिमम परसेंटेज जो होता है वो 100% होता है। ठीक है, कि मतलब जब भी हम किसी चीज को जज करते हैं कि भाई पानी कितना भर गया, तो हम क्या कहते हैं 100% फुल मतलब पूरा फुल। ठीक है, 50% फुल मतलब आधा भरा है। ठीक है, 100% मार्क्स मतलब पूरे में से पूरे टोटल मार्क्स आए हैं। अगर 50% मार्क्स मतलब जितने का एग्जाम था उसमें से 50 मतलब आधा ही मार्क्स आया, 50% किया। ठीक है, तो परसेंटेज एक इस टाइप का कंसेप्ट है और कुछ नहीं है, बस परसेंटेज एक कंसेप्ट है, ये फ्रैक्शन से रिलेटेड कंसेप्ट है। देखो फ्रैक्शन को हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, भी बताया। तो ये देखो ये फ्रैक्शन है, 18/20 क्या है? फ्रैक्शन है। ठीक है, फ्रैक्शन ही तो है। फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, और अगर यहाँ 90% था, 90% था, तो 90% को फ्रैक्शन में करने के लिए डिवाइड बाय 100, तो 90 डिवाइड बाय 100 कर दो। ठीक है, 0 0 कट गया, 9/10 ही आएगा, 9/10। अब ये देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, क्योंकि इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 18/20 ही तो आएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इसलिए 18/20 को हम 9/10 भी लिख सकते हैं, इट डजंट मैटर। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक चीज है। तो कुछ हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, सो डेट कि हमें पता चल जाए कि परसेंटेज के ऊपर वर्क कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी जो मैंने आपको बताया, तो ये आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो फटाफट इसको देखते हैं और मुझे कमेंट करके बताओ समझ में आया। फटाफट फटाफट बताओ समझ में आया। एक दो क्वेश्चन करते हैं कि कैसे इस चैप्टर में हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। ठीक है, कुछ लिमिटेड चीज इसमें हम करने वाले हैं। तो देखो किस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे आपके पास। एक मैं एंट्रेंस कोड का पहला क्वेश्चन ही ले लेता हूं, 150% इज इक्वल टू, कि 150% किसके इक्वल है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, तो 150 ये ऑलरेडी किसमें गिवन है? परसेंट में गिवन है। किसमें गिवन है? परसेंटेज में। ये परसेंटेज का सिंबल है। ठीक है, ये सिंबल है परसेंटेज का, परसेंट में गिवन है। तो ऑब्वियस सी बात है परसेंटेज को हम किस में चेंज कर सकते हैं? फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करते हैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में? अभी बताया था कि भाई फ्रैक्शन टू परसेंट मल्टीप्लाई बाय 100 और परसेंटेज टू फ्रैक्शन डिवाइड बाय 100। तो देखो किससे चेंज करना है? परसेंटेज में, फ्रैक्शन में चेंज करना है, डिवाइड बाय 100। तो 150 को डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने जो है 150 को डिवाइड बाय 100 कर दिया, तो ये क्या हो गया? ये हो गया फ्रैक्शन। देखो एक 0 से 0 कट गया, तो इसका आंसर तो एक तो ये भी हो सकता है 150/100, पहला आंसर, पॉसिबल आंसर। लेकिन आंसर में आपके एक ही ऑप्शन होगा, मैं जो जो 2-3 बता रहा हूँ उन 2-3 में से एक ही होगा। दूसरा आंसर ये भी हो सकता है, ये 0 1 0 से 1 0 कट जाए, 15/10। ठीक है, या फिर इसका डेसिमल में भी हो सकता है। कैसे हो सकता है डेसिमल में? तो 15/10 को हम क्या लिख सकते हैं? 1.5 भी लिख सकते हैं, या फिर 1.50। बात बराबर है, दोनों में से कुछ भी आए बात बराबर है, आप लोगों को पता ही है। ठीक है, बहुत ही बेसिक चीज है। तो इसमें से कुछ भी आंसर हो सकता है। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है 5 3 15 5 3 10 3/2। 3/2 का मतलब क्या था? 1.5 होता है, 3/2 भी हो सकता है। तो आपको ऐसे नहीं करना है, सारे जो जितने भी मेथड मतलब जितने भी टाइप्स के आंसर है आपको सभी में नहीं निकालने। आपको नॉर्मली देखना है कि भाई आंसर हमें किस में दिया है? पॉइंट में दिया है, डायरेक्ट पॉइंट में निकाल लो, सिंपल। ठीक है, तो इसको मैंने फ्रैक्शन में किया, फ्रैक्शन को पॉइंट में किया, आंसर आ गया, सिंपल, कोई दिक्कत। तो इस चैप्टर में हम लोग इसी टाइप के बेसिक से ही कुछ एक्सप्रेशंस के ऊपर हम काम करने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो परसेंटेज इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं, कोई इतना जो है हार्ड क्वेश्चन नहीं आता इस चैप्टर से। जो भी क्वेश्चन आएंगे बहुत सिंपल ही आएगा। और इसमें जितने भी क्वेश्चन है अगर आपको हार्ड भी लगते हैं तो वो क्वेश्चन आपको काफी इजी लगेगा, ट्रस्ट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तो पहला क्वेश्चन आ गया कि भाई परसेंटेज में था, इसको हम लोग डेसिमल में कैसे लिखेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि मैं एंट्रेंस का क्वेश्चन ले रहा हूँ, 17/25 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेजेस। अगर इस फ्रैक्शन को हम परसेंट में चेंज करें तो क्या होगा इसका आंसर? तो देखो ये क्या है? फ्रैक्शन है, पहले चेक करो क्या है? फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन।
फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करें, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, 25 4 जा 100, 17 4 जा 68%। ठीक है, तो इस टाइप के ही क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार। ठीक है, 68% हो गया। तो बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें हैं। और देखते हैं, तो परसेंटेज का बेसिक जो है बहुत सिंपल सा है, बस एक दो क्वेश्चन और करेंगे, फिर उसके बाद जो है हम बाकी के क्वेश्चन जो है हम उसमें एंट्रेंस कॉर्नर में करेंगे और प्रैक्टिस एक्सरसाइज में करेंगे। ठीक है, तो इसमें कितने क्वेश्चन हैं? आई थिंक 34 क्वेश्चन है। तो मुझे बताओ कमेंट करके, एंट्रेंस कॉर्नर में 34 क्वेश्चन है कि एक पार्ट में कंप्लीट करा दें, आप लोग पूरा देखोगे, अगर 50 मिनट या 1 घंटे की वीडियो बन जाती है बाई चांस, तो आप लोग पूरा देखोगे, या फिर 2 पार्ट में स्प्लिट करके वीडियो बनाओ। वीडियो हर दूसरे दिन आ जाएगी, एक दिन का गैप छोड़ के दूसरे दिन आ जाएगी। बट मुझे एक चीज बताओ कि अगर मैं पूरे 34 क्वेश्चन 1 घंटे में कंप्लीट करके पूरे 1 घंटे की वीडियो अपलोड करूं, तो आप लोग कर लोगे, देख लोगे, पूरा वीडियो देखोगे, या फिर 2 पार्ट में डिवाइड करके बनाओ आधे आधे घंटे की? जल्दी मुझे कमेंट करके बताओ, अभी बताओ। और दूसरा कुछ किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं इस चैप्टर से, बस थोड़ा बहुत आइडिया ले लेते हैं, उसके बाद करना तो हमें बेसिक इंट्रो में ही है। तो देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2, आप एग्जाम्पल नंबर 2 देख लो अपने बुक में। Find the value of x if 3% of x is 9। देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। अगर ऐसा कभी लिखा आ गया कि भाई 3% ऑफ x इज 9, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो एक और चीज देखो, जब भी हम कोई ऑपरेशन, फंडामेंटल ऑपरेशंस करते हैं, मतलब कि प्लस हो, मल्टीप्लाई हो, माइनस हो, तो परसेंट टू परसेंट तो ऐड हो सकता है, लेकिन परसेंट टू नॉर्मल नंबर कभी ऐड नहीं हो सकता। तो इसको हमें जो है फ्रैक्शन में करना पड़ेगा, तो फ्रैक्शन से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, 3%, इसको फ्रैक्शन में लिख लो 3/100, क्योंकि परसेंट को अभी मैंने बताया था, परसेंट को फ्रैक्शन में करने के लिए 3/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, x इसको इक्वल टू कर दो 9। इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। और फाइंड द वैल्यू ऑफ x, कब तक आप उससे पीछे हटोगे? यहां देखो आ गया ना। अगर आप लोगों ने फाइंड द वैल्यू ऑफ x वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको देख लेना। ठीक है, तो इसको देखो, x की वैल्यू निकालनी है, क्या हो जाएगा, ये 100 जो इसके साथ मल्टीप्लाई में चल जाएगा, 9 × 100, और ये 3 जो है इसके नीचे डिवाइड में जाएगा, 3 3 जा 9, 100 3 जा 300। सिंपल 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 है। और देखो, और कुछ और भी नई चीज बताऊंगा परसेंटेज के बारे में, फटाफट पहले इसको देख लो। ठीक है, ये सिंपल है। ठीक है, ये कुछ ऑपरेशंस है जो हम लोग इस पे करने वाले हैं परसेंटेज पे। अगर आप लोगों के पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, देखो परसेंटेज में मैंने आपको समझा दिया क्या होता है। अगर मैं बोलूं कि भाई मुझे 200 का 50% बताओ कितना होगा, तो इसका मतलब क्या है, हमें क्या निकालना है, 50% ऑफ 200। अगर मैं आप लोगों से बोलूं भाई 50% का, सॉरी 200 का 50% बताओ, तो इसका मतलब ये तो है 50% ऑफ 200 का 50% बताना है। कैसे निकालेंगे, 50/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 200, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज किया, 2 0 से 2 0 कट गए, 5 to 10 100। तो देखो 50% का मतलब मैंने बताया भी था आधा होता है, तो 200 का आधा कितना होगा, 100 ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, सिंपल। तो ये भी बहुत सिंपल चीज है। कुछ चीजें हैं जो जिस टर्म को आप यहाँ पे थोड़ा बहुत समझ लो, उसके बाद हम लोग तो पूरा इंटरेस्ट कॉर्नर में सॉल्व करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, अगर किसी को किसी चीज में दिक्कत हो तो मैं बता देना, उस चीज को थोड़ा ज्यादा फोकस करके समझाएंगे। ठीक है, और वीडियो को दोबारा देख लेना अगर ज्यादा दिक्कत आ रही है तो, वैसे दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही ईजी सा कंसेप्ट है। ठीक है, और देखो अगर कभी ऐसा आ जाए कि किसी नंबर का 50% 200 के इक्वल है, किसी नंबर का, मान लो किसी नंबर का, अब हमें पता ही नहीं कौन सा नंबर है, मान लो x का, तो 50% ऑफ x जो है 200 के इक्वल है। अगर मैंने बोल दिया कोई नंबर होगा, मुझे नहीं पता कौन सा नंबर है, लेकिन उसका 50% जो है 200 के इक्वल है, तो बताओ वो नंबर क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए बता रहा हूं कि किसी नंबर का 50% जो है 200 के इक्वल है, तो वो नंबर क्या है। तो 50% ऑफ x, किसी नंबर का 50%, ऐसे तो बोलेंगे 50% ऑफ x, भाई किसी का मुझे 50%, तो 50% ऑफ x कोई नंबर है, हमें पता ही नहीं, अननोन है वो नंबर, इसलिए मैंने x ले लिया। तो 50/100 ऑफ का मतलब x, ये मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन हम देखेंगे एंट्रेंस कॉर्नर में, तो जिसको ये समझ में नहीं आया कि भाई ये आया कहाँ से, डोंट वरी, टेंशन मतलब, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इक्वल टू 200, तो देखो तो वो नंबर क्या होगा, 200 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 50, 0 से 0 कट गया, 5 to 10, तो 400। तो कहने का मतलब क्या, 400 का
50% जो होगा वो 200 के इक्वल है, सिंपल। तो यही कुछ चीजें हैं कि किसी का हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखो परसेंट का फॉर्मूला होता है गिवन नंबर अपॉन में टोटल नंबर इंटू 100। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, अब इसको छोड़ दो, अब इसको भूल जाओ। अगर मैं बोलूं जैसे मैंने अभी मार्क्स का बताया था कि अगर किसी स्टूडेंट के 18 मार्क्स आए 20 में से, तो गिवन नंबर कितना है 18, टोटल नंबर कितना है 20 मल्टीप्लाई बाय 100। या तो ऐसे कर लो 0 0 कट गया, 2 5 जो 10, 18 5 जो 90% आ गया। या तो इस फॉर्मूले को याद कर लो कि परसेंटेज निकालने के लिए क्या होता है, गिवन नंबर अपॉन टोटल नंबर इंटू 100। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे मैंने यहां बताया, ठीक है। ये तो अभी बस आपको जब भी परसेंट निकाला तो ये वाला आप नॉर्मल सा फॉर्मूला चाहो तो यूज कर सकते हो, ये ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है बट आप ऐसा यूज कर सकते हो। इसमें दे रखा है इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में परसेंटेज को रिजल्ट नंबर अपॉन ओरिजिनल नंबर, वही सेम चीज है और कुछ अलग चीज नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि जो इसमें जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो टर्म्स आपको पता होना चाहिए वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं और बता दिया, और मुझे बताना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो इस टाइप के, अगर परसेंटेज का यूज सिंप्लीफिकेशन में भी हो जाता है। अब देखो सिंप्लीफिकेशन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में परसेंटेज यूज आ जाता है, तो वो भी सिंप्लीफिकेशन परसेंटेज मिलकर एक नया क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो सिंप्लीफिकेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, एक एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। क्या 40% ऑफ 100 माइनस 20% ऑफ 300। तो इसको सॉल्व करके बताना, इसको सिंप्लीफाई करना। देखो ये तो क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का ही, बट इसमें क्या ऐड हो गया, परसेंटेज ऐड हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 40%, 40 अपॉन में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 100 माइनस 20% ऑफ, तो 20 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 300। तो इसको सॉल्व कर लो पहले, तो 40 अपॉन में 100 ब्रैकेट में 100 माइनस 23 जा 60, ठीक है। 40 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 40, क्योंकि 100 में 60 या 40 बचेगा, ऑब्वियस सी बात है, इससे कट गया इससे कट गया, 4 4 जा 16। तो इसका सॉल्व करके क्या आंसर है 16। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा, मतलब परसेंटेज ऐसा कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो परसेंटेज में हम लोग जो है बस इतना ही करते हैं, और बाकी के जो क्वेश्चन है हम लोग जो है एंट्रेंस कॉर्नर और प्रैक्टिस एक्सरसाइज में देखेंगे, ठीक है। तो मुझे इस बात को बता देना कि भाई एंट्रेंस कॉर्नर में 34 क्वेश्चन है, एक वीडियो बनाए या 2 वीडियो बनाए, पार्ट्स में बनाए या फुल वीडियो बनाए पूरा एक, तो बताना मुझे कमेंट करके। और फिर उसके बाद हम लोग जो है प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे। तो ये परसेंटेज चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, मुझे कमेंट करके बताना कि कौन कौन बच्चे जो है इसके एंट्रेंस कॉर्नर का वेट कर रहे हैं, और मजा आया नहीं आया पढ़ने में, काफी चीजें हमने सीखी, और बताना समझ में आया नहीं आया। फिर एंट्रेंस कॉर्नर में हम, अगर मुझे लगेगा कि किसी क्वेश्चन में ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा फोकस करके आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।